हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। तो हम टीएस ग्रेवाल की बुक के सॉल्यूशंस कर रहे थे। 5 सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 6th सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो बताना चाहूँगी एक बार। तो हम कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती तो हमारे क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या हमारे प्रोविजंस हैं। तो हमारी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता है। फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सैलरी, कमीशन या किसी भी तरह की कोई भी रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। इसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो मैंने आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर है। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2021। किसी भी क्वेश्चन में जो आपको डेट्स दे रखी होती है वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उन डेट्स को जरूर मार्क किया कीजिएगा। तो 1 अप्रैल 2021 को हर्षद एंड धीमन दोनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, तो उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप तो हमारे ये सारे जो क्लॉज हैं ये सारे क्लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। तो उन दोनों ने 4 लाख और 1 लाख एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस की अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि हर्षद ने 4 लाख की, धीमन ने 1 लाख रुपीज की। ठीक है, तो ये उन दोनों की कैपिटल होगी। इन एडिशन, इस कैपिटल के अलावा हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख। अब इसके अलावा हर्षद ने फर्म को 1 लाख रुपीज का लोन दिया ऑन 1 अक्टूबर 2021। Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1 August 2021 to 30 September 2021। अब हर्षद अपनी बीमारी के कारण उसने बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया फ्रॉम 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को उनका प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ 1,80,000, 1,80,000 उनका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब डिस्प्यूट क्या अराइज हो गया, हर्षद क्या कहता है, हर्षद क्लेम क्या है, हर्षद क्या कहता है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum on capital and loan। हर्षद का कहना है कि उसको 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चाहिए और लोन पे भी इंटरेस्ट चाहिए। तो अभी हमने देखा है कि कैपिटल पे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट तो उसको पे नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लोन पे उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से उसको दिया जाएगा। सेकंड उसका क्लेम है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब हर्षद का कहना है कि जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब हमारी नहीं बनी होती पार्टनरशिप डीड, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2 पार्टनर हैं तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देन है धीमन्स क्लेम। अब धीमन क्या क्लेम करता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल ठीक बात है उसकी, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेकंड है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ
एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। अब देखो यहाँ पे था ना, फ्रॉम 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 2021 तक हर्षद ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिजनेस एक्टिविटीज में, तो सारा का सारा काम किसने किया? धीमन ने। ठीक है, अब धीमन कह रहा है इस पीरियड के लिए उसको 2000 पर मंथ के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी सैलरी या कमीशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी सैलरी कमीशन पे नहीं की जाती। तो ये क्लेम उसका पूरा नहीं हो सकता कि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो रेम्यूनरेशन पे नहीं करते। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मांग रहे हैं 6% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी वो मांग रहा है 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम के हिसाब से पे करते हैं। You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट कितना है, तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 1,80,000। अब इस प्रॉफिट के अंदर से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रखा है उसको लेस कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कितना है? अब यहाँ पे देखिए, लोन जो उसने दिया 1 लाख का टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 6 मंथ्स का 6% पर एनम के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट कितना है? लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, तो ये आपका आ गया 3,000 रुपीज। ठीक है, तो अब जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से 3,000 रुपीज लेस होंगे, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा वो हमारा बचेगा 1,77,000। अब ये 1,77,000 है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1:1 रेशियो में। तो 1,77,000 को 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 1,77,000 इंटू 1/2, 1,77,000 इंटू 1/2, तो ये हमारा आ गया 88,500। ठीक है, तो 88,500 यहाँ भी आ जाएगा 88,500। ठीक है, तो हर्षद को भी 88,500 मिलेंगे और धीमन को भी 88,500 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को एक्चुअल में इनकी ज़रूरत है, जो लोग ट्यूशन से अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे और वो लोग अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।